हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। द मून, द स्टार, द स्टार के पास द मून का कार्ड आना। टॉवर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, जजमेंट। ये देखो, कर्मा रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है गाइस। जस्टिस की बात करता है कि आपके साथ जस्टिस होगा और डेफिनेटली होगा, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। द फूल की एनर्जी आना, ठीक है ना। ये दो कार्ड सबसे पहले आपके लिए आए हैं, आपकी एनर्जी के बारे में आए, ठीक है ना जी। तो आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि ये इंसान जो कोई भी है ना, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनकी कोई इच्छा है, या कुछ चाहते हैं, किसी ऑफर को चाहते हैं, या किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ना, या इन्होंने जिस इच्छा को लेकर आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है, या फिर आपके साथ जो भी गलत किया है, वो ही इच्छा इनकी पूरी नहीं होगी गाइस। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पूरा होने का इनको इंतज़ार बेसब्री से है कि वो इच्छा इनकी पूरी हो जाए, वो इच्छा इनकी पूरी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किसी इच्छा को लेकर कोई इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का भेद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है किसी इंसान की लाइफ में, या अपने स्वार्थ के लिए वो किस हद तक जा रहा है। वो हद उस इंसान को पता नहीं होती ना, वो बाउंड्री को पार कर जाता है ना, तब उनके साथ क्या होता है कि उनके हाथ से वो खुशी भी जाती है और उनको भोगना भी पड़ता है। तो इनकी लाइफ में यही हो रहा है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में मतलब आपके दुख का कारण बन गया। उनका स्वार्थ, उनकी इच्छा किसी मामले को लेकर, और वो अब इनको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो अटके हुए, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जारी है अभी भी कोशिशें इनकी, अभी भी इंतजार बरकरार है कि वो उनका ख्वाब पूरा हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, पर वो पूरी नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। इवन मैं कह दूं कि अभी ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, तनाव में बहुत ज़्यादा है। इनके पैसे जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। बहुत कह सकते हैं कि इनकी पैसों की बर्बादी इनको बहुत देखने को मिल रही है। साथ में आसपास का इनके वातावरण ऐसा है कि इनको नेगेटिविटी बहुत सेंड हो रही है। मतलब आस-पास में इनके, चाहे ये कहीं भी काम करते हों, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल भी है ना, उनसे भी इनको अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है। मतलब कहीं न कहीं कहते हैं ना कि सपोर्ट इनसे दूर होता जा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको। और ये आपने इनकी एक बात नोटिस की होगी कि इन दिनों में इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इनका बस चले ना कि मैं क्या कर लूँ, क्या ना कर लूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना ज़्यादा गुस्सा आने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपने किसी बात को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत जो है ना वो विफल जा रही है, खाली जा रही है। यानी कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि
किसी चीज़ को लेकर जो बुरा व्यवहार आपके साथ किया है या फिर आपको दुखी किया है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया इनकी लाइफ में। क्योंकि एक तो इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने आ गया, और दूसरा ये कि अब वो इनकी खुशी भी है वो पूरी नहीं हो रही है। तो इनको दो तरफ से कहते हैं ना कि प्रॉब्लम सहना वो इनके साथ हो रही है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इमोशनली ये अभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तनाव में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेल्प इनको मिल नहीं रही है, और बहुत मेहनत करने के बाद में भी आगे जाकर इनको असफलता मिल रही है। एक चीज़ इनकी लाइफ में है कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हिडन चल रही है कि वो इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये उस दौर पर चल पड़े हैं या फिर उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ आगे चलकर इनको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, या आपने उम्मीद नहीं की थी, या आपने ये प्रेयर भी नहीं की होगी ऐसे जस्टिस की। ये खुद इन्होंने कहते हैं ना कि बुरी चीज को अपनी लाइफ में खींचा है। आप शायद इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे पर इन्होंने खींचा है अपनी लाइफ में। इनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना इनके लिए बहुत मामूली बात है। लॉयल नहीं है ये किसी के लिए। ये अगर बाहर के इंसान है ना तो मैं डेफिनेटली कह दूं ये अपनों के लिए भी लॉयल नहीं है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। अपनी खुशी को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले इंसान हैं। नेगेटिव थिंक बहुत ज़्यादा रखते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इनको। अपनी हेल्थ तक का ये ख्याल नहीं रखते, ये ऐसे इंसान है। इनको अगर सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कह सकते हैं ना, या सबसे ज़्यादा जो जिस पर इनको इनसिक्योरिटी लगती है या फिर डर रहता है ना, वो है इनकी इमेज। और ये करते क्या है पता है, ये दूसरों की ही इमेज पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा इनको इमेज का ही रहता है। कितनी अजीब बात है, जिस चीज़ से खुद डर रहे हैं ना वो चीज़ वो ये लोगों के साथ कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि ये जो भी गलती खुद करते हैं ना, उस गलती को दूसरों पर कैसे मंडना है, ये चीज़ का व्यवहार इनमें है। दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं करते। कोई कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले इनके साथ, लेकिन उसे कहते हैं ना कि प्रशंसा इनसे नहीं होती। कोई कितना भी अच्छा कर ले, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले ना, उसकी प्रशंसा ये नहीं करते। लेकिन अगर कोई छोटा सा गलत काम कर देता है या गलती से भी गलती हो जाती है ना, उसको अंडरलाइन कर करके कहते हैं ना कि नाम दे देना, वो चीज़ होती है। इनके बारे में एक चीज़ है कि कोई बात इनसे छुपी हुई, या इनके बारे में कोई छुपी हुई ऐसी बातें थी जो अभी लोगों के सामने गई है गाइस। मतलब कहते हैं ना कि एक पर्सोना किसी इंसान का उतरना, ये तो इनका उतरना स्टार्ट हो चुका है। अभी एक आवरण बनाकर चल रहे हैं कि इनके बारे में लोगों को पता नहीं है, या फिर इनके रियल फेस के बारे में, असलियत के बारे में लोगों को पता नहीं है। ये इनकी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं लोगों को भनक पड़ चुकी है गाइस, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैं सच कहूँगी आपको, कि इन पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना एक कि किसी का रियल फेस कभी किसी के सामने आता है ना, तब एक बार सब भौचक्के हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान वाकई में ऐसा है क्या। तो एक यही कह सकते हैं कि एक जो बादल थे ना गलतफहमी के, इनको लेकर या इनकी पर्सनालिटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं लोगों के। इनसे छुपी हुई काफ़ी सारी चीज़ें उभर उभर कर सामने आ रही है गाइस। और इनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हिडन चल रही है, छुप छुपा कर इनकी लाइफ में एंटर कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर इनकी लाइफ को स्पॉइल ही करेगी। आपके लिए कह सकते हैं कि जस्टिस का समय जो है ना बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद ये किसी भी इंसान के सुख में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, या किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना। इनकी लाइफ में सेम वैसी चीज़ें चल रही है गाइस, कि कोई इनके काम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है,
इनका कोई काम है जो कोई बनने ही नहीं दे रहा, और वो छुपा हुआ है, वो सीक्रेट है। और ये समझने की भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन इंसान है जो इनके काम में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा क्या है जो इनका काम नहीं बन रहा। कोई है जो इन पर नजर रखे हुए है गाइस, या इनके बुरे करने की मंशा में है। मतलब कोई इंसान किसी और का गलत करने का बारे में सोचेगा तो डेफिनेटली वो कर्म उनको भी फेस करना पड़ेगा, उनको भी भोगना पड़ेगा। यहाँ इनकी लाइफ में कुछ सडन चीजें ऐसी होने वाली है जहां पर इनको कहते हैं ना कि बचने की संभावनाएं भी नहीं दी जाएगी, जहां पर अचानक से इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हिडन होगा जो एकदम खुलकर ओपन होता है ना अचानक से, वो चीज शायद इनकी लाइफ में होगी। कुछ अच्छा नहीं कह सकते हैं जो इनकी लाइफ में होने वाला है। ये जजमेंट है आपके साथ, ये जस्टिस है आपके साथ, और इससे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। लोग चर्चाएं करेंगे इसके बारे में, काफी सारे लोगों को पता है। ओ माय गॉड, मे बी हो सकता है कि या तो इनको कोई चोट पड़ी है, या इनका एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है गाइस जो इनकी हेल्थ को लेकर मैटर कर रहा है। अब समझ में आया, क्योंकि देखो कोई इंसान जैसे जिस चीज का ज्यादा यूज करता है ना, सबसे ज्यादा क्या होता है उसी पर उसको रोका जाता है। इनके हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना पक्का लग रहा है कि या तो इनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई हेल्थ का बड़ा मैटर इनकी लाइफ में चल रहा है, जहां इनके संभाले से वो संभल नहीं रहा है। जो जैसा कि पहला ही मैसेज ऐसा आया कि इनकी पैसों की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, इनका पैसा जो है फिजूल में बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब एक चीज कहना चाहूंगी कि इनकी मंशा जो है ना किसी के लिए, मीन्स आपके लिए कुछ गलत थी, और उसमें कहते हैं ना कि ये खुद ही फंस कर रह गए। मतलब कहते हैं ना मकड़ी का जाला किसी और के लिए बुना था, पर उसमें खुद उलझ जाना, वो चीज इनकी लाइफ में हुई है। इनके बारे में अभी बाहर चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है गाइस। जैसे बताना, इनका पर्सोना उतर रहा है, मुखौटा उतर रहा है। एक मास्क जो लगाया हुआ था ना डबल पर्सनैलिटी वाला, वो लोगों के सामने आ रहा है कि ये कितने तेज तर्रार है और कितना मतलब लोगों के साथ गलत कर सकते हैं, कि मतलब ये किस हद तक जा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो चीज लोगों के सामने आ रही है गाइस। यहाँ पर आपने जाकर लोगों को ये नहीं कहा है कि मैंने कभी इनके साथ ऐसा नहीं किया है। इन्होंने जाकर हो सकता है कि कोई उल्टी बात लोगों में फैलाई कि भाई आपका व्यवहार ऐसा है, आपकी इमेज ऐसी, आप कितना झूठ बोलते हो, कितना मतलब अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जाते हो। लेकिन ये चीजें आपने जाकर नहीं कही है कि मैं ऐसी नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं। पर कहते हैं ना अपने आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, सब चीजें क्लियर हो जाना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाना, वो चीजें हो रही है। बहुत चर्चाएं हो रही है इनके बारे में, बहुत चर्चाएं हो रही है। अभी एक चीज नोटिस की होगी, या तो ये अपने काम पर कम जाते हैं, चाहे ये अगर इनकी कोई जॉब है या कोई बिजनेस या कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो ये काम पर अभी कम जाते हैं। उसके दो रीजन है। एक तो ये इनकी हेल्थ का इशू चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। दूसरा, जो चर्चाएं इनके बारे में हो रही है ना, वो इनसे सहन नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी इनको स्ट्रेस लग रहा है, तनाव आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जैसा बताना कि इनको इमेज ही अपनी सबसे ज्यादा प्यारी है, लेकिन उसी पर कहता है ना कि इनका कर्मा पलट कर जा रहा है, तो उसका डर इनको बहुत ज्यादा है। उस वजह से ये खुद को थोड़ा थोड़ा करके कैद करने की कोशिश में है। ये दो चीजें इनके बारे में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी गाइस इन दिनों में। ये आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। इनके साथ कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा करने की चेष्टा में है, कोई इनका फायदा उठाने की कोशिश में है, पैसों का लॉस देने की कोशिश में है कोई। अभी इनकी सिचुएशन कैसी है कि ये किसी से जाकर हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि इनको हेल्प कोई दे भी नहीं रहा है। इवन मैं ये कह दूं कि एक समय में जहां इनकी बातों को बहुत ज्यादा सुन रहे थे ना लोग, और एक हाँ में हाँ मिला रहे थे इनकी गलत बात में, वहां अब इनको टोका जा रहा है, अब इनको रोका जा रहा है
कि गलत आप हो, इस वजह से आपकी लाइफ में आपके साथ गलत हो रहा है। छुपाने की बहुत कोशिश करें, जैसा कि द मून का कार्ड आया कि अपनी परिस्थिति को छुपा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहता है ना, अंतरात्मा सबकी जानती है कि खुद ने कितना गलत किया है। और ये दिमाग में आता है कि अगर लोगों के सामने बात जाएगी तो लोग कहेंगे कि भाई आपने कुछ गलत किया होगा, तभी आपको भोगना पड़ रहा है। और कुछ चीजें तो सामने आ भी रही है, इस वजह से खुद को कैद कर रहे हैं। तो यही दिमाग में चीजें चल रही है अभी इनके, कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। पर रास्ता नजर नहीं आ रहा, इनको ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, कोई अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में नहीं आ रही है, किसी से मेल जोल नहीं हो रहा है, अकेलापन खाया जा रहा है। कर्मा तो ये भोगना शुरू हो चुके हैं गाइस। मीन्स कह सकते हैं कि जस्टिस आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके संकेत क्या है कि आपको बर्ड्स नजर आ रही है बहुत ज्यादा, एक जैसी बर्ड्स। जैसे ही आप सोचते हो ना कि आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, या आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, वैसे ही एक जैसी बर्ड्स आपको नजर आती है। जस्टिस और डिवाइन का टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है। सरेंडर किया ना आपने मालिक को कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। एक नहीं, 2 कार्ड आपके लिए आए हैं, आपकी एनर्जी को लेकर आए हैं कि आपने ये जस्टिस को मैनिफेस्ट किया, इस डिवाइन टाइम को मैनिफेस्ट किया है आपने अपनी लाइफ में। और बहुत लंबा समय काटा है आपने इस जस्टिस के लिए, इसके लिए कि जस्टिस हो तो ऐसा हो कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े और लोगों के सामने सच्चाई आ जाए। वही चीज हो रही है आपकी लाइफ में, आपके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। एक और मैसेज यहाँ पर आया है कि अगर आपके मैरिज में किसी तीसरे इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तो उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उनके लाइफ में एंटर कर चुके हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जिस किसी इंसान ने आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, उस इंसान का मुखौटा उतारने के लिए उनकी लाइफ में कोई एंटर हो चुके हैं। जिसने आपको धोखा दिया ना, उनको धोखा देने के लिए कोई ना कोई उनका कहते हैं ना लाइफ में आ चुके हैं। ये डिवाइन टाइम है, ये जस्टिस है आपके साथ। इस वजह से कहता है कि अच्छे कर्मा करना चाहिए। और आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपको भी रेडी रहना चाहिए आप सहने के लिए। आपको नंबर 33 या 333 बहुत नजर आ रहे हैं। अभी यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे चुपचाप चलते चलो गाइस। यहाँ पर कहते हैं ना कि बच्चे को संभाला जा रहा है कि बेटा जस्टिस हो रहा है आपके साथ। अब पास्ट की एनर्जी में मत रहना, दुखी बिल्कुल मत होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है ना। और आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ के लिए तो वो मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। आपको अब इस और ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और क्योंकि जो जस्टिस हो रहा है आपके लाइफ में, उसके बारे में आपको अपने आप जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपको ट्रस्ट बंधे यूनिवर्स पर, मालिक पर, कि अच्छे लोगों के साथ जस्टिस होता है ना। और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको भोगना ही भी पड़ता है। ये देखो जस्टिस हो रहा है, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि थैंक यू मालिक, मेरी लाइफ में मेरे साथ जस्टिस करने के लिए। मैंने बहुत उम्मीद की थी इस जस्टिस की, और अब जाकर ये जस्टिस मिला है, मेरी ये मुराद पूरी हुई, उसके लिए थैंक यू। आपका भी इंतजार खत्म हो रहा है गाइस। रिलीज, नेगेटिविटी को रिलीज कर देना अब। ये देखो तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, उसके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हो। कन्फ्यूजन किसी तरीके का मत रखना गाइस अब, है ना। अब किसी तरीके का कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि जो भी चीजें हैं ये चीजें आपके सामने आएगी। ये जो भी रीडिंग में जानकारी आई है ना, ये आपके सामने आएगी ताकि आपको पता चले कि आपके साथ जस्टिस हुआ है
है ना जी। बस अगर कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है ना, उसको हावी मत होने देना। एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनकी हक पर कोई नज़र रखे हुए है। जैसा मैं कह रही हूँ ना कि इनको कोई बहुत बड़ा धोखा देने के चेष्टा में है गाइस। कोई बहुत बड़ा छलावा करने की कोशिश में है इनके साथ। और कहीं न कहीं कहते हैं ना कि उनके बारे में इनको पता भी चल गया, भनक भी चल गई, लेकिन एक फँस गए हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी अभी हेल्प नहीं है इनको कि ये बच सके या कोई रास्ता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ उनको दे दी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कह सकते हैं ना कि थोड़ा ये खुद की हेल्प भी खुद नहीं कर सकते। वैसी चीज़ें हैं इनके साथ। अभी इनसिक्योरिटी में है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है। इन्होंने एक समय में आपको घमंड बहुत ज़्यादा दिखाया है। अपने पैसों का हो सकता है, या फिर अपनी जान पहचान का हो सकता है, या फिर इस वजह से कि लोग इनके साइड में कितने सारे हैं और आपके साइड में कोई भी नहीं है। मतलब इन्होंने ये कह सकते हैं कि खुलकर आपके सामने गलत किया है और आपको ये जताने की कोशिश की कि आपकी हेल्प करने वाला तो कोई नहीं है, और मैं जैसा चाहूँ आपके साथ वैसा व्यवहार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या उतना बुरा आपके साथ कर सकता हूँ। मतलब आपके सामने इनका रियल चेहरा जो है ना, वो कभी का खुलकर सामने आ चुका था। बस आपने धैर्य रखा कि लोगों के सामने अपना आप आए, क्योंकि मैं किस-किस को जाकर कहूँ कि ये इंसान कैसे हैं, है ना? तो वही चीज़ है। ये आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे, अब इनके सुख में कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इनका कोई काम अटका हुआ है जो बन नहीं रहा है, धैर्य रख के परेशान हो गए। इनमें धैर्य ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और इनकी कहते हैं ना, सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इनसे धैर्य नहीं होता और इनको इंतजार करना पड़ रहा है। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज्यादा चल रही है, अभी बहुत ज्यादा परेशान है गाइस ये तो। और कहीं ना कहीं कहता है ना कि मन में एक चीज के बारे में आशंका होना, मन में एक ख्याल आना कि इन्होंने कैसा किया था आपके साथ बुरा व्यवहार, या किस हद तक जाकर इन्होंने आपके साथ गलत किया था। वो चीजें याद भी आ रही है इनको। जब किसी इंसान के साथ वापस उसका कर्मा आता है ना, तब उनको याद आता है कि क्या क्या किया था। पिक्चर्स के जैसे बिल्कुल सामने एकदम क्लियर आती है चीजें। कुछ बुरी आदतों की लत भी हो सकती है इन लोगों को लग गई है, क्योंकि सहन नहीं हो रहा ना कुछ चीजें इनसे। जैसे बताया ना कि इनकी लाइफ में कुछ अचानक से बुरा सा कुछ होने वाला है, चाहे हो सकता है इनकी हेल्थ को लेकर हो कुछ भी। इस वजह से समझ में आ रहा है कि या तो इन्होंने ड्रिंक करना या कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर ली है। कंट्रोल इनका अपनी लाइफ पर बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले इनको इस चीज का बहुत घमंड था कि ये अपनी लाइफ को अपने आधार पर कंट्रोल करके चल सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसा चाहे ना वैसे किसी इंसान को अपने हिसाब से चला सकते थे। बिल्कुल जैसा ये करना चाहते हैं वैसा ही उनकी लाइफ में होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों को मनोरंजन समझते थे, उनकी लाइफ को खेल समझते थे। बट हुआ क्या, इनकी लाइफ पर से ही इनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है। जो जो इन्होंने और लोगों के साथ, ना केवल आपके साथ, और लोगों के साथ किया है ना, वो चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है गाइस एक साथ। काफी सारे हिस्से इनके लाइफ के हैं जो प्रभावित है अभी, और सपोर्ट वहां पर इनको नहीं मिल रहा। गाइडेंस चाहते हैं कि किसी की हेल्प मिल जाए। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, पर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। उनका इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। बट अभी भी देखो ना, फिर भी अभी भी बहुत गुस्से में है। और अभी भी एक कहता ना कि गिल्ट नहीं है ना,
अब जब किसी इंसान को अपने किए पर गिल्ट हो जाता है ना, तो एक बार फिर भी मतलब चीज़ें संभल जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको कम भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी ये गिल्ट में नहीं है, अभी और ज़्यादा इनको गुस्सा आता है। बियॉन्ड इल्यूज़न, इल्यूज़न में बहुत ज़्यादा है ये, भ्रम में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी-कभी कह रही हो ना कि कभी बातें आपकी याद भी आती है कि आपके साथ कैसा गलत किया, लेकिन फिर से एक दिमाग में एक ईगो आ जाता है। फिर से ईगो आता है कि कोई नहीं, ये भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और फिर से आज अगर लोग इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फिर से इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। ये इनको बहुत बड़ी गलतफ़हमी, इनकी लाइफ में कोई बर्डन चल रहा है गाइस। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई बर्डन हो सकता है, या कोई इंसान ऐसा है जो इनको गलत डायरेक्शन दे रहा है, गलत राह पर चलने के लिए विवश कर रहा है। और ये बिल्कुल उनकी बातों को मानते हुए कि उनसे ज़्यादा तो शुभ चिंतक इनकी लाइफ में कोई नहीं है। जो वो गलत दिशा दे रहे हैं ना, उस गलत दिशा में ये जा रहे हैं, उस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो इनके लिए बहुत हानिकारक है। जैसा यहाँ पर ये कार्ड आया ना कि आगे चलकर इनके लिए क्या परेशानी का सबब बन सकती है वो डायरेक्शन। कोई है जो इनका बुरा कर रहा है, इनको गलत जगह भेज रहा है, जाने को कह रहे हैं और ये जा रहे हैं गाइस। अपना दिमाग काम में नहीं लगा रहे हैं ये, अपनी लाइफ में गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी इनकी लाइफ जो है ना, ये पहेली बनकर रह गई है, जहाँ पर सुलझान जो है काफ़ी सारे सवालों के इनको नहीं मिल रहे। ये देखो, इस हद तक इनकी लाइफ आ चुकी है जहाँ पर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी बात को लेकर। आगे चलकर इनकी लाइफ में इनको कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिससे इनका कंट्रोल अपनी ही लाइफ पर से हट जाएगा। अभी इनकी लाइफ पर किसी और का कंट्रोल चल रहा है, और ऐसे इंसान का कंट्रोल चल रहा है जो इनकी लाइफ में बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा, बहुत बड़ी उलझन का कारण बनेगा। ऐसे इंसान को लेकर ये बहुत ज़्यादा भ्रम में है कि वो इंसान जो कह रहे हैं ना, वो इनके लिए सही है, वो सच्ची गाइडेंस दे रहे हैं या इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। जो कि अभी कह सकते हैं कि इनके दिमाग की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि यह ज़्यादा सोच विचार कर सके। हेल्थ का मैटर भी है, सर में इनको बहुत भारीपन रह रहा है, परेशान बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। इनकी आंखें देख कर पता चल जाएगा कि ये इनको नींद भी कम आ रही है, मतलब काम पर इफेक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ नहीं जा रहे, पैसों का लॉस हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, बर्डन और ज़्यादा है, और लोग गलत डायरेक्शन भी दे रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही है। कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरा कर लेता है ना, तो फिर यही होता है गाइस, यही होता है। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ों को क्रिएट किया है, गलत कर्मा कर करके। इनको बहुतों बार चेताया गया है, चेतावनी दी गई है कि किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम में इनको कुछ अपनी लाइफ में भुगतना भी पड़ा, लेकिन फिर भी ये संभले नहीं, इसको इग्नोर किया। इन्होंने सोचा कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन मालिक से बढ़कर और कोई नहीं है गाइस। जब भी कोई इंसान खुद को इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड समझने की कोशिश करता है ना, नियति बता देते हैं कि मालिक से बढ़कर और कोई नहीं है। यहाँ ये कह सकते हैं कि इनका घमंड जो है ना, ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज़ पर इनको बहुत ज़्यादा घमंड था ना, उसी घमंड को कहता ना कि तोड़ा जा रहा है। कहता ना कि कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड तो किसी का भी नहीं ठहरता। इन्होंने बहुत ज़्यादा घमंड किया, बहुत लोगों को कमतर समझने की कोशिश की, नीचे दिखाने की कोशिश की है, अपमान किया है लोगों का बहुत, अपने शब्दों से, अपनी बातों से। उन सबका कहते हैं ना कि जवाब समय इनको दे रहा है, और ये सब चीज़ें इनको याद आएगी। देखना गाइस, ये सब चीज़ें इनको याद आएगी। आज चाहे गिल्ट में ना हो, लेकिन आने वाले समय में जब इनको पूरी तरीके से ये फेस करना पड़ेगा, और जब आपके साथ पूरा जस्टिस होगा ना, तब देखना इनको गिल्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक समय होता है अपनी गलती को मानने का, उसके बाद में तो डिवाइन भी उनको ये समय नहीं देती कि वो अपनी गलती पर भी अफसोस कर पाए। अगर अफसोस कर भी लेना तो उससे कोई मतलब नहीं होता, फिर कर्मा भुगतना पड़ता है। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। तो आपको इस रीडिंग के ज़रिए यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने अपना कर्मा तो भोगना स्टार्ट कर दिया है।
आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम जो है ना, ये आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारी जानकारी आपको इनके बारे में पता चलेगी और आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना कि इनकी लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए। इवन मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आप मतलब जिनको भी मानते हो ना, उनके सामने कभी भी किसी के बारे में भी ये मत कहना उस इंसान के साथ ऐसा हो जाना चाहिए या वैसा हो जाना चाहिए। इस चीज़ की प्रे कभी मत करना। अगर प्रे करना चाहो तो ये प्रे करना कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करना, ठीक है ना। किसी और के बुरा करने के बारे में मत कहना, क्योंकि हमसे ज़्यादा मालिक को पता है किसी ने हमारे साथ क्या गलत किया है। तो कर्मों का हिसाब किताब तो वो करते ही हैं। तो हम ये कहकर अपने कर्मा को खराब नहीं करें, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।